श्री दामोदर मास के शुभ अवसर पर भगवान की सुंदर लीला श्री दामोदर लीला का स्मरण कर रहे हैं और आज हम इस लीला का दामोदर अष्टकम, अभी दामोदर अष्टकम को हर एक श्लोक के अनुसार तो ये दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण द्वैपायन पयन व्यास जी में से पद्म पुराण में जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और कार्तिक मास में भगवान दामोदर की पूजा करना चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टकम प्रार्थना गानी चाहिए। तो दामोदर की पूजा श्री राधा दामोदर, श्री यशोदा दामोदर, श्री दामोदर लीला का स्मरण और ये दामोदर अष्टकम इसको गाना चाहिए जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया। और इस अष्टकम को गाने से या सुनने से भगवान दामोदर आकर्षित होते, भगवान को अति प्रसन्न है। तो इसीलिए सब भक्त जो है इस दामोदर के महीने में सुबह शाम दामोदर अष्टकम नामक ये सुंदर स्तुति गाते हैं। और ये बहुत सुंदर है क्योंकि इस अष्टकम में पूरी जो लीला का जो हम कुछ दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, इसीलिए हमने पहले लीला लीला की चर्चा की ताकि विस्तार रूप से हम हर एक शब्द जो यहाँ पे वर्णित है उसको हम समझ सकें। तो इसके लिए पहला श्लोक नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलग्नवमानं परं विश्वनाथ्यन्तं तो द्रुतगोपिम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिसका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जिनके कपलों पर मकराकृत कुंडल
भी डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दड़ी बांध फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो यहाँ इस सुंदर श्लोक में पहले श्री सत्यवत मुनि क्या कह रहे हैं? नमम ईश्वर, नमामि मतलब मैं उस भगवान दामोदर का विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ, क्योंकि पहले ही वे सिद्ध करना चाहते कि जिसके विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ, वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान। इसीलिए परम यहाँ पे बता नमम ईश्वर, नमम ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर, जैसे हम सब जानते हैं ब्रह्म संहिता में बताया गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यहाँ पे भी सत्यवती बोलते हैं नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद विग्रह वे सर्व कारण कारण है, वे अनादि आदि गोविंद। तो ईश्वर परम कृष्ण, तो ईश्वर भगवान कृष्ण है, बहुत सारे ईश्वर है पर सभी ईश्वरों में से जो परम है वो कृष्ण है, और उनका रूप भी निराकार नहीं है, उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप, हमारे जैसा रूप नहीं है, उनका रूप सच्चिदानंद पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और शाश्वत, हमेशा सच्चिदानंद। हम भी सच्चिदानंद हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममेवांशो जीवन जीवभूत सनातन, तो भगवान के अंश होने के नाते हम भी सच्चिदानंद हैं, पर हम भगवान में और हमारे में अंतर ये है कि वे जो है
विभू है और हम अणु। गुणात्मक रूप से हम एक है, लेकिन प्रमाण में अंतर है। जैसे कि समुद्र और समुद्र का बूंद गुण में एक है, लेकिन प्रमाण में समुद्र विशाल है और बूंद छोटा, पर गुण एक ही। तो भगवान परम है, वे सभी आदियों के आदि है और वे सर्व कारणों के कारण। तो ऐसे ईश्वर यहाँ पे गोकुल में श्री सत्यव्रत मुनि वर्णन कर रहे हैं। गोकुल, गोकुल ब्रज, गोकुल में वे लीला करते, तो ये कोई साधारण नहीं है। ये भगवान का सुंदर गुण भगवान प्रदर्शित करते हैं कि वे जो उनकी भक्त वत्सलता गुण स्वाभाविक रूप से, और उनका रूप है, इसीलिए लसत कुंडल। अगर रूप नहीं है तो फिर कहाँ से कुंडल आ गए। और वे कुंडल जो है बहुत सुंदर रूप से हिल डुल रहे, और वे हिल डुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे माता यशोदा के भय से भाग रहे। वे सुंदर दृश्य है कि हिल डुल रहे हैं और भगवान के सुंदर जो गालों को ऐसे लग रहे कि वे जो चूम रहे हैं भगवान के गाल में। तो ये ईश्वर स्वयं भगवान, भगवान एक ही। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ते चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान इंद्रादि व्याकुलम उदयन्ते युगे युगे। तो कृष्ण कृष्ण है। तो सब एक एक चम्स च अंश अंश मतलब अंश, कला अनेक अनेक भगवान के अवतार है, अनेक अनेक भगवान के अपने आप को विस्तारित करते हैं। अंशों के अंश, अंश और कला मतलब अंशों के नीचे चम्स कला पुंस, पुंस मतलब परम भगवान कृष्ण। तो वे ही भगवान है। बाकी के जो, और ये भगवान अनेक अनेक जो इंद्रारी व्याकुलम, इंद्र के जो शत्रु, जो
उनको व्याकुल करते हैं। वे अनेक अनेक रूप से उनकी रक्षा करते, मृदयंती युगे युगे। भगवान अनेक युगों में अवतार है, और भगवान की अनेक अनेक अवतार, 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। पुरुषा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार और सत्यवेश अवतार। तो 6 प्रकार के भगवान के। पुरुष अवतार कौन से है, कौन जानता है? महा महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड। पुरुष अवतार। लीला अवतार बहुत सारे लीला अवतार है भगवान जो लीला करते हैं। गुणा अवतार, गुणा अवतार कौन सा? ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु गुणा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रकार हो गया मनवंतरा अवतार। तो मनवंतरा मतलब ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, जो 14 विभाग। तो ये मनु जो है, मनुष्य, मनु मतलब सब जीवों के पिता मनु। 14 इसीलिए मनवंतरा। 14 अवतार होते हैं मनवंतरा, 14 मनवंतरा अवतार होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। 420 एक महीने, 5040 एक साल, पूरे 100 वर्ष में 5000 मनवंतरा अवतार। युग अवतार अनेक अनेक युगों के अनुसार, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और शक्ति आवेश, शक्ति से युक्त सत्यावेश। तो ये 6 प्रकार के अवतार भगवान ने सब में से। भगवान अनेक अनेक युग, परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान एक ही तुलसत कुंडलम। ये लीला का वर्णन भी भगवान का खूब। और ये कुंडल जो है ब्राज माना, मतलब बहुत ही उनके कुंडल जो बहुत चमकीले, वे भगवान की सौंदर्य, भगवान का सुंदर मुख के कारण ये कुंडल जो
क्या हो रहा है, और भी शोभा मान रहे, और जैसे वे चल रहे या जैसे वे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, वे ऐसे हिलडुल रहे हैं, भगवान के सुंदर गानों को चुनते हैं। भगवान के जितने भी श्रृंगार, और वे अनेक अनेक इस लीलाओं में सब श्रृंगार जो है अनेक अनेक कार्य कर रहे, जैसे कि इस लीला में ये मकरा कुंडल, और हर गोकुल में, गोलोक वृंदावन में हर चीज वो चैतन्य, जैसे कि कुंडली, जैसे कि दूध को, जैसे हम देखते हैं कि माता यशोदा ने दूध रखा, और माता यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, जो माता यशोदा कृष्ण के प्रति उनकी वो वात्सल्य प्रेम में दूध की जो धारा बह रही थी, और भगवान जो है उस वात्सल्य प्रेम को पी रहे थे। दूध ने सोचा कि हमारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि सभी चीज जो ब्रज में है, सभी चीज जो वृंदावन में है, भगवान की सेवा में है, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो गोवर्धन हो, चाहे वो सभी ब्रज की गोपियां हैं, चाहे वे मोर है, चाहे वो तोते हैं, चाहे वो कौवे हैं, सबके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं सुंदर रूप से। सब चेतन, और इस प्रकार से दूध ने भी सोचा कि मुझे भगवान अगर इस प्रकार से माता यशोदा का दूध या स्तनपान करते रहेंगे भगवान, तो हमारा हमें तो नहीं, मौका नहीं मिलेगा भगवान की सेवा उसके। इससे अच्छा कि हम इस अग्नि में गिर के आत्महत्या करें, हमें उफनने लगे। वह माता यशोदा ने भगवान को छोड़कर उस दूध को बचाने के लिए, ताकि कान्हा को वो दूध, उनको भूख लग सकती है, उनको दूध में पिलाना, ये घास को खाकर सुगंधित दूध। भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होना चाहिए।
जब अमरीश महाराज की कथा में दुर्वासा मुनि ने जब अपमान किया तो भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में। और क्योंकि मेरे भक्त जो है उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं, मैं उनके हृदय के अंदर वास करती हूँ। और तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे माता यशोदा के भय से भाग रहे हैं, मकर कुंड हिल रहे हैं। तो वेटर में पियो था। क्यों? क्योंकि माता यशोदा उन्होंने मटकी को दही बांध मटकी को, क्योंकि माता यशोदा दूध को बचाने गई तो भगवान का, क्योंकि वे तृप्त नहीं हुए थे, वे अच्छे रखकर अग्नि के ऊपर दूध बचाने के लिए गई। और इसके कारण उन्होंने एक कंकर लेकर उन दही के मटकी को तोड़ दिया, पूरा जो दही में जितना भी माखन था सब फर्श के ऊपर फैल गया। और मैं दूसरे कमरे में जाकर माखन मटकियों में से निकाल कर खा रहे थे और बंदरों को भी खिला। डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने गलती की है। माता यशोदा से डरे हुए थे, देख रहे हैं कि माता यशोदा आ तो नहीं रही है और खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। बंदर बहुत खुश है, भगवान बहुत प्रेम से उनको खिला रहे हैं। आप लोग ने बहुत तपस्या की, परिश्रम किया, राम अवतार में बहुत दिनों तक खाए बिना रहे, भगवान उनको बहुत खिलाना, बहुत अच्छी तरह से माखन खिलाना है, खिला रहे भगवान। तो
इस प्रकार से डर के मारे। माता यशोदा जब आई तो देखा, अरे क्या हो गया, जरूर ये कृष्ण का ही काम है, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको सबक सिखाना जरूरी है। ऐसा काम जो कर रहा है, जो गोपियां शिकायत कर रही थी उसमें कुछ बात तो है ही। तो उन्होंने छड़ी लेकर भगवान को ढूंढने के लिए चल पड़ी। नंद बाबा का आंगन तो इतना बड़ा है, विशाल है, तो कहाँ है, कहाँ होंगे। माता यशोदा ने देखा, जब कृष्ण चल के गए तो वो सब दही और माखन के ऊपर से चले, तो वो यही सब जो है उनके चरण चिन्ह बन गए। पूरे जो आंगन में जहाँ जहाँ गए, माता यशोदा ने उसके चरण कमलों का ध्यान करते हुए, उनके चरण कमलों को देखते देखते उनको पता लग गया, उनको समझ में आ गया कि भगवान यहीं पे, यहाँ पे भगवान खिला रहे। अचानक दृश्य बदल गया, भगवान उस तरफ देख रहे, बंदर तो बहुत अच्छी से हाथ से खा रहे, और अचानक उनको क्या हो गया, भाग गए। तो भगवान ने मुड़ कर देखा, देखा कि माता यशोदा छड़ी लेकर, जैसे ही उन्होंने देखा तो उखली से कूद कर भागने लगी। भय के यशोदा भी उनको नममीश्वरम, भगवान भय के मारे भाग रहे हैं। यही लीला का स्मरण करते हुए कुंती महारानी कहती है कि तुम ये विडम्ब, ये बहुत ही विमोह होती है कि किस प्रकार से माता यशोदा गोपिया तदे त्वयि जगसी दाम तावत, कि आप हे कृष्ण, कुंती महारानी कह रही है कि स्मरण कर रही है कि भगवान किस प्रकार से माखन चुराते थे, और माखन चुराया घर में, माखन मांड तोड़ी, और किस प्रकार से माता यशोदा ने उनको पकड़ के बांध लिया। तो जिस भगवान वक्तुम विनीय भय भावनया स्थितस्य, भय भाव जिससे स्वयं भय, सभी लोग भयभीत है भगवान से। और यहाँ पे भगवान परम पुरुषोत्तम, भगवान माता यशोदा की भय से बात। तो ये यहाँ इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान सुंदर, माता यशोदा ब्रज में आनंद दे रही, और बुद्धि महारानी कहती है बहुत ही विमोहित, विमोहिती भी अपियत विवेती,
तो भगवान भयभीत भगवान भयभीत थे माता यशोदा से और वे भाग रहे हैं। और वे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। भगवान ऐसी तेजी से भाग, छोटे से है वैसे वैसे ऐसे सट के जैसा भाग, और माता यशोदा उनको पीछा कर रही है। और फिर वो क्या कर रही है, सोच रही कि मैं इसको कैसे पकड़ूं, लेकिन ना, उनको अपना स्पीड को डबल करना पड़ा। और डबल करने के बाद उन्होंने जो है उनको पकड़ लिया। नमः सच आनंद रूपम लसत्कुंडलम्बो बोले प्रचमान यशोदाभियोलोक लग्नावमान परम दृष्टमात्यंत तो द्रुत इस प्रकार से ये अर्थ है। तो हर समय है तो दूसरा करना है तो यही विश्राम करते हैं। दूसरा श्लोक ये इसी लीला तो करते समय है। This is only 829. ओके सो नममीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलम्बो फुलेव्रजम् यशोदाभियो लोकलधावमानम् परमृष्टमाद्यन्त तो द्रुतः रुदं दमुहुर्नेत्र योगमामृजान्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं दं दमुहुर्नेत्र योगमामृजान्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्श्वसकं पात्री रेखाककण्ठः परं भक्तिभाव सितरैव दामोदरं भक्तिभाव। इस प्रकार से रुदम माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से भर है। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बांधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। रुदम तम रुदम मतलब रो रहा है ना।
किसके कारण रो रहे? माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर एकदम तो मोहन मतलब बार बार रो रहे, रोकने का नाम ही नहीं। बहुत ही तरह नेत्र युग्मान युग्मन और अपने दो नेत्र को मृजंतम क्या कर रहे नेत्र को इस प्रकार से मृजंतम मसल रहे ये छोटा बच्चा और इस प्रकार से मसलते मसलते किसके साथ करम करम अंबुजा अंबुजा मतलब कमल जैसे हाथ करम करम्बुज और दोनों हाथ से सतंग का नेत्र बहुत ही भयभीत आंखों से बहुत भयभीत है, बहुत डरे हुए हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और वे रो रहे हैं, रुकने का सवाल ही नहीं है। और माता यशोदा को देखकर इस प्रकार से क्योंकि हाथ में छड़ी और रोते समय जैसे कि बच्चा रहता ऐसे रहता होते ना बच्चा सिसकियां ले सिर इतने भयभीत इतने भयभीत और मुंह श्वास का मतलब बार बार इस प्रकार से सिसकियां श्वास जल्दी जल्दी बहुत ऐसे श्वास चल रहा है ऐसे बहुत ही डरा हुआ कम त्रिरेखा मतलब 3 रेखाएं होती है भगवान सुंदर बच्चे छोटे बच्चों का देखते त्रिरेखा कंठ उनके गला अगर हम शंख को देखें शंख को जब हम बजाते हैं शंख के गले में से सुंदर तीन रेखाएं तीन लाइन बहुत सुंदर वो शंख की शोभा को बढ़ाता जिसके लिए भगवान सौंदर्य स्थित गए और उनके गले में जो मोतियों की माला ऐसे ऐसे कम कांप रहे हैं रो रहे हैं तो ये सब कुछ जो है सुंदर दृश्य का वर्णन श्री सत्यवत मुनि कर रहे हैं तो ये बुद्धंत
पकड़े गए, हमने हाथ पकड़ लिया माता यशोदा ने। और कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया, वो इतने डरे हुए थे, कांप रहे थे, तो माता यशोदा भी डर गई। जब बच्चा इतना ज्यादा रोता है तो वो माँ भी तो डर जाती है कि अगर मैं ज्यादा ज्यादा डांटूंगी तो शायद वो बहुत ज्यादा डर जाएगा, कुछ हो ना जाए मेरे बच्चे। तो इसीलिए उन्होंने छड़ी को साइड में कर दिया और मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं उसको बांध, मैं उसको ज्यादा कुछ डांटूंगी नहीं, लेकिन मैं उसको बांध दूंगी। तो माता यशोदा ने उनको बांधने की कोशिश की। स्थित गए दामोदर दाम, पर उन्होंने रस्सी से, पर किससे बांधा? अपनी भक्ति से बांधा। भक्ति के बल पर उन्होंने जो है भगवान को बांधा, नहीं तो भगवान को बांधना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी देवता भगवान को बांधना चाहते हैं पर वे नहीं कर सकते। पर यहाँ पे माता यशोदा न तो योगी है, न तो ऋषि है, न तो कोई ब्रह्मा शिव जी वरुण इंद्र, ऐसे कोई साधारण स्त्री जो भगवान से सिर्फ अपने प्रेम के बल पर बांध रही है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम को मर्थो महान। अगर हम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं, भगवान को बांधना चाहते हैं, तो एक ही माध्यम है, वो है प्रेम। चाहे वो किसी भी अनेक अनेक रूप से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। वात्सल्य भाव, चाहे वो दास्य के रूप में, चाहे वो साख्य के रूप में, चाहे वो माधुर्य प्रेम से। यहाँ पे वात्सल्य रूप, इसीलिए ये लीला बहुत ही सुंदर है कि वात्सल्य प्रेम पवित्र होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, शुद्ध होता है। क्योंकि माता और बच्चे का जो बीच में जो प्रेम है परम है, शुद्ध है। आज इस जगत में अगर शुद्ध प्रेम है, मदर एंड चाइल्ड, माता और बच्चे के बीच बस कोई आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
बस उनको प्रेम दे सकते। तो इसीलिए हमें भगवान को इसी प्रकार से ये वात्सल्य भाव अच्छा भगवान को इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए कि अगर वे नहीं खाएंगे तो उनको कुछ हो जाएगा, अगर वो शरारत करेगा तो वो अच्छा नहीं उसके लिए, अगर मैं उससे दूर चले जाऊंगी तो वो दुखी हो जाएगा। यही उसको अच्छा से मिलाना, उनको अच्छा से, उनको अच्छे कपड़े पहनना पहनाना, उनको अच्छा से भोग देना, उनको अच्छे से बहलाना, उनके लिए गाना, उनके साथ बात करना, उनके ऊपर ध्यान देना, ये प्रेम। उनका ही स्मरण, अपने काम काज में लगे हुए भी उनका ही स्मरण हर समय। इसलिए माँ अपने काम में रहती है, वो घर में इतनी सारी चीजें होती है करने के लिए, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने बच्चे, अगर वो बच्चे को खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है कि चलो मेरा बच्चे को खिलौना दूं, वो खेलेगा और मैं थोड़ा काम कर, फिर भी वो ध्यान होता है। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि हम भगवान की प्रति किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। लाला को प्रेम कर सकते हैं, कान्हा को प्रेम कर सकते हैं, उनको जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको उनके लिए दें, उनका ऊपर ध्यान रखें। तो ये वात्सल्य प्रेम। और जब हम इस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान बंध जाते अपने प्रेम के बंधन। तो यहाँ पे माता यशोदा भक्ति भक्ति बांध रही है, भक्ति के बल से, भक्ति बंधन। तो इस लीला से यही कि क्या परम है, प्रेम परम। पर भगवान भी हमारे प्रेम को टेस्ट भी करते हैं, जैसे माता यशोदा का भी टेस्ट हुआ जब उन्होंने उनको बांधने की कोशिश की। तो क्या हुआ, 2 उंगली कम पड़ रही है रस्सी, छोटे से नन्हे से बालक। उनके लिए कितना, 5 फुट 10 फुट रस्सी काफी थी, है ना, लेकिन कम पड़ रही थी। रस्सियों पे रस्सी माता यशोदा ने लाई, कोशिश की, पर भगवान तो बांध न सके। पर उन्होंने भगवान को बांधने का के निर्णय से पीछे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो उसको बांध के ही छोड़ू, नहीं तो मैं नहीं छोड़ू। तो इसी हमारे जो आचार्य भी कहते हैं कि 2 उंगली
कम किया है? प्रयास और कृपा। दया और कृपा, दया और कृपा। प्रयास और प्रयास और कृपा। प्रयास और कृपा। माता जी फ्रीज हो यस, गया। प्रयास दया एंड कृपा माता जी। प्रयास होता है। प्रयास, प्रयास मतलब एफर्ट, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों जरूरी है। ये दोनों जरूरी है भगवान को बांधने के लिए, भगवान को आकर्षित करने के लिए। हमारा कितना प्रयास, हम कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये भगवान देखते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो वे अपने ऊपर कृपा बरसाते हैं और इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। एक्टिव प्रभुपाद जी ने भक्ति की परिभाषा सिर्फ डिवोशन के रूप में, भक्ति मीन्स डिवोशन, उन्होंने भक्ति डिवोशनल सर्विस, सर्विस, सिर्फ भक्ति मतलब ये नहीं कि हम भक्त लेकिन कोई सेवा, जैसे कि भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भक्ति, प्रेममयी सेवा, भगवान के प्रति प्रेम। और प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ ये है सेवा, जहाँ प्रेम है वहीं पे सेवा हो। नहीं तो माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। बच्चे के लिए डोसा बनाती है, वो नहीं कहती कि अच्छा चलो मैंने अभी तुम्हें डोसा बनाया, अभी मुझे 10 रुपया दो। फ्री सर्विस जो भी बनाती है वो कि प्रेम किसी के प्रति, चाहे बच्चा हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, मित्र है, प्रेम मतलब सेवा। प्रेम ही चीज है जो सब दुनिया इसके इससे नहीं चल रही। प्रेम नहीं है तो कोई नहीं करेगा, प्रेम होगा तो ही सेवा करने का भाव रहे। तो इसलिए जब हम भगवान के प्रति प्रेम करते हैं तो सेवा भी भाव है। और जब प्रेम होता है तो सेवा होती है, और सेवा होने के बाद जैसे कि कोई, हम किसी के घर में जाए, कोई ग्लास पानी लाता है और हमें देता है, तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। तो हम
सेवा करते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त कर, कृतज्ञता व्यक्त करना जरूर। तो इसी प्रकार से भगवान भी प्रसन्न हो जाते। अगर हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे लिए कोई भी कुछ करता है, तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जब वे सेवा करते हैं तो दूसरा क्या है, कृतज्ञता व्यक्त करके फिर हम कहें, जैसे कि हमें कोई प्रसादम देता है, हमें प्रसादम सर्विस करता है, तो प्रसादम सर्विस करता है, हम प्रसादम खा लेते हैं, तो फिर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद हम क्या कहते हैं, अभी आप बैठो, हम आपको खिलाते हैं। ये प्रेम है। ऐसा नहीं कि हम सेवा ले, ना कोई कृतज्ञता व्यक्त करे और ना ही बदले में कोई सेवा। तो ये आदान प्रदान है, प्रेम का आदान प्रदान जो हम देख रहे हैं इस गोकुल, भगवान की सेवा कर रहे हैं। माता यशोदा भगवान की सेवा में लगी है, उनके प्रयास को भगवान उनकी कृपा से कि अभी आप योग्य है कि मैं आपका इच्छा को पूर्ण करूं, और जो कभी नहीं हुआ है वो मैं आपको मौका प्रदान करूं। भगवान बंद करे, भगवान ने अपनी कृपा बरसाई, भगवान बंद गए। और माता यशोदा, इसीलिए माता यशोदा, जैसे हम जानते हैं, भगवान के यश बढ़ाने के लिए, जो यश बढ़ाती है उसको यशोदा। तो भगवान की इस सुंदर लीला में, भगवान की हर एक लीला में सिर्फ प्रेम ही प्रेम। पर भगवान चतुर है, वे हमें बहुत जो है टेस्ट करते हैं, सचमुच हम उनको प्रेम करते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो भगवान अपने आप को देते नहीं, क्योंकि ये भगवान अपने आप को दे देंगे तो वे उनके भक्तों के अधीन बन जाएंगे। भगवान को कोई इसीलिए अन्य अभिलाषित शून्य, कोई अभिलाषा ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण भक्ति रुचित, अनुकूल कोई अभिलाषा। तो ये भक्ति बाधम, और जब ऐसी भक्ति होती है तो भगवान बंध जाते। तो ये यहाँ पे जो रस्सी, ये रस्सी जो है, ये एक प्रेम की रस्सी, भक्ति की रस्सी, जिसका यहाँ है। ओके, ये सत्यवती